गुड इवनिंग एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स इन दोनों के साथ कोई भी पॉजेसिव वर्ड जुड़ा हुआ हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल यूज की जाती है। पॉजेसिव वर्ड नहीं होता है तो वर्ब सिंगुलर। इसके बाद और भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, उनको भी हम पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10। इसमें ध्यान रखना है कोई विशेषण दिया हुआ हो और उससे पहले द आर्टिकल लगा हुआ हो तो वह शब्द विशेषण न रहकर बहुवचन संज्ञा बन जाता है। तो वर्ब भी बहुवचन लगाते हैं। ये ध्यान रखना है, किसी विशेषण से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है तो हमें उसके लिए वर्ब प्लूरल यूज करनी है, क्योंकि वो शब्द फिर विशेषण न होकर के बहुवचन संज्ञा बन जाता है। जैसे द रिच इज या आर नॉट हैप्पी। इसमें हमें देखना है विशेषण शब्द है रिच, इससे पहले लगा हुआ है आर्टिकल द, तो फिर ये विशेषण न रहकर के प्लूरल नाउन बन गया। तो प्लूरल नाउन के लिए हमें वर्ब यहां पर लगानी होगी आर। इसके बाद में है कोई वाक्य देयर से शुरू हो तो वर्ब देयर के बाद आने वाली संज्ञा के अनुसार लगाते हैं। ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत देयर से है, देयर के बाद ब्लैंक स्पेस दिया होगा, उसके बाद में जो संज्ञा होगी उस संज्ञा के अनुसार हमें वर्ब यूज करनी है। एक वचन संज्ञा होगी तो वर्ब एक वचन, बहुवचन संज्ञा होगी तो वर्ब बहुवचन। जैसे देयर इज या आर समवन इन द किचन। यहां पर देखना है सेंटेंस की शुरुआत देयर से है, यहां पर जो संज्ञा आ रही है समवन एक वचन है तो इज वर्ब आ जाएगा। सेकंड है देयर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास।
इस सेंटेंस की भी शुरुआत देयर से हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो संज्ञा है वो बहुवचन है। बहुवचन संज्ञा के लिए हमें यहाँ पर दी हुई जो वर्ब है इज या आर में से वो हमें यूज करनी होगी आर। इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण नियम है इनके पढ़ने, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स की अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। हर टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा और एक अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। अगला है वर्मिन, पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, कैटल, ये सभी कलेक्टिव नाउन्स हैं और इनके साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जैसे कैटल, इज या आर ग्रेजिंग नाउ। कैटल हो, वर्मिन हो, पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, सभी के लिए वर्ब प्लूरल यूज की जाएगी, तो हो जाएगा यहाँ पर आर। इसके अलावा अन्य जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, उनके लिए हमें एक वचन वर्ब का प्रयोग करना होता है। जैसे मॉब, क्राउड, असेंबली, फैमिली, ज्यूरी, आर्मी, पुलिस, पार्लियामेंट, ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। यदि सब कलेक्टिव नाउन्स के साथ जब इनको एक यूनिट के रूप में काम में लिया जाता है तो हमेशा एक वचन वर्ब यूज की जाती है। जब इनको सदस्यों के रूप में काम में लिया जाता है तो वर्ब बहुवचन यूज की जाती है। तो देखना ये होगा जो इनके साथ जो कोई भी वर्ड इनमें से लिखा हुआ हो सब्जेक्ट के रूप में और समूह में वो अपना अर्थ दे रहा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज की जाएगी। चलो आगे पढ़ते हैं। अब स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, गॉगल्स, सीजर्स, पिंसर्स, प्लायर्स, टोंग्स, जीन्स, पेंट्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स, इत्यादि के साथ हमें हमेशा और हमेशा वर्ब यूज करनी होगी, वो होगी प्लूरल।
क्योंकि ये सभी जो संज्ञा हैं दो पार्ट से मिलकर के बनी हुई हैं। भले ही ये यूनिट में एक होती हैं, लेकिन हमें वर्ब इनके पार्ट्स के अनुसार लगानी होती हैं। जो दोनों जो सभी संज्ञाएं दोनों पार्ट से मिलकर के अपनी एक यूनिट का काम करती हैं। जैसे रोहन्स जीन्स इज या आर वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट है हर सीजर्स वॉज या वर वेरी शार्प। तो यहां में ये देखना है जीन्स और सीजर्स संज्ञा के रूप में आए हैं। तो जीन्स दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ और सीजर्स भी दो पार्ट से मिलकर के बनी हुई एक संज्ञा है। तो इन दोनों के लिए हमें वर्ब में बहुवचन लगानी होगी। यहाँ पर आ जाएगा आर और यहाँ आ जाएगा वर। लेकिन ध्यान रहे इन्हीं संज्ञाओं के साथ यदि अ पेयर ऑफ या अ ग्रुप ऑफ जुड़ा हुआ हो तो उस समय वर्ब सिंगुलर हो जाती है। नोट लगा करके लिखें, दी हुई इन सभी संज्ञाओं के साथ यदि अ पेयर ऑफ या अ ग्रुप ऑफ जुड़ा हुआ हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। अ पेयर ऑफ या ग्रुप ऑफ जुड़ा हुआ हो तो उस समय वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। अब इसका अगला नियम पढ़ते हैं। अगले नियम में है किसी प्रपोजिशन के दोनों तरफ कोई समान संज्ञा दी हुई हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। इसमें ध्यान ये रखना होगा कोई प्रपोजिशन दिया हुआ होगा और उस प्रपोजिशन के दोनों तरफ एक ही संज्ञा लिखी होगी, वर्ब हमें सिंगुलर लगानी होगी। जैसे वेव आफ्टर वेव, स्ट्राइक या स्ट्राइक्स एट द शोर, ब्रेक अपॉन ब्रेक इज या आर प्लेस्ड टू बिल्ड द वॉल। यहाँ पर प्रपोजिशन है आफ्टर
और यहाँ पर है अपॉन। आफ्टर से पहले और बाद में सेम संज्ञा आ रही है, अपॉन से पहले और बाद में सेम संज्ञा आ रही है। वर्ब आपको एक वचन यूज करनी होगी। एक वचन की वर्ब के लिए सिंगुलर का मतलब जिस वर्ब के अंत में एस दी हुई हो वही सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया स्ट्राइक्स और यहाँ पर सिंगुलर हो गया इच। इसका एक लास्ट और महत्वपूर्ण प्रयोग है, वो ये है रकम और दूरी दर्शाने के लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी मनी जो एक यूनिट के रूप में काम में लिया गया है या कोई डिस्टेंस है वो एक यूनिट के रूप में काम में लिया गया है, सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे 5,000 rupees is are not a big sum. सेकेंड है 50 किलोमीटर्स is are not a big distance to cover on foot। तो 5,000 रुपीज़ ये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती है। तो इस 5,000 रुपीज़ को एक यूनिट के रूप में काम में लिया गया है। वर्ब यहाँ पर हो जाएगी सिंगुलर इच। इसी तरह से 50 किलोमीटर को भी एक यूनिट के रूप में काम में लिया गया है, तो यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी इच। तो ये तो था हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यदि आप इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज देखना चाहते हैं या फिर आप रीट ग्रेड सेकेंड या ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको इस चैनल के माध्यम से एक बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। धन्यवाद।